रोस्टी के मरने के बाद विल बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, पर प्रोफेसर वर्कनर आकर उसे बचा लेते हैं और उसे ड्रैगन के ऊपर उड़ाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। पर विल अभी भी रोस्टी को पुकार रहा होता है और उसकी तलवार वहीं पर रह जाती है। तब इस तबाही को देखकर जियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब कैरियट उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पर जा रहा है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं बैटलफील्ड में जा रहा हूँ? वहाँ पर सभी लोग मर रहे हैं और रो रहे हैं, जिसका मतलब वो सभी लोग यूजलेस है। पर इस टाइम उन सबसे ज्यादा हम लोग यूजलेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठ के बस उन्हें मरते हुए देख रहे हैं। तब कैरियट कहता है, लॉर्ड एरन ने अभी तो समझाया है कि अगर मैजिया वेंडर्स हार जाएंगे तो ग्रेट बैरियर भी गायब हो जाएगा और सेलेस्टियल होस्ट इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो इसलिए इस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर हमें उनसे लड़ना है तो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक हमारी मैजिकल एनर्जी रिकवर नहीं हो जाती। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि तुम्हें एक बार मैजिया वेंडर के तौर पर सोचना चाहिए। तब जियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो मैजिया वेंडर्स को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर तभी कैरियट उसके सामने एक फ्लेम का तीर फेंक देता है और कहने लगता है कि अगर वो अपनी मर्जी से नहीं रुकेगा तो वो फोर्सफुली उसे वहाँ पर रोक कर रहेगा, जिस वजह से जियो भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब एलिनियोर की अटेंडेंट उसे ये सब कुछ देखने से मना करती है और एलिनियोर को भी इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर तभी उसकी एक साथी उसे बताती है कि उसकी किंगडम का एक पर्सन विग्नेल अभी भी नीचे उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहा है, जिस वजह से एलिनियोर अपनी एक साथी को उसकी मदद करने के लिए भेज देती है। तब एल्फिक की अटेंडेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होता है। और तभी एल्फी भी गुस्से में एरोन के पास चली जाती है और उसे अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए कहने लगती है, पर एरोन उसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से एल्फी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है। मैं उन लोगों को बचा कर रहूंगी जो कि मेरे बहुत ज्यादा करीब है और उसमें विल भी शामिल है, तो इसलिए अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। तब यहाँ प्रोफेसर वर्कनर विल को डिवेंडर से बचाते हुए लेकर जा रहे होते हैं और डिवेंडर की वजह से उनकी फ्रंट लाइन तबाह हो चुकी होती है, जिस वजह से बाकी मॉन्स्टर्स मेजिस के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और ड्वार्फ्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते, जिस वजह से प्रोफेसर वर्कनर को समझ में आ जाता है कि विल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। मैं कुछ भी नहीं बचा पाया और ना ही कुछ प्रोटेक्ट कर सका। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा तब हुआ था जब वो लोग एल्फी को मुझसे दूर ले गए थे। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या इसी वजह से मैं एल्फी, रोसी या फिर किसी और को बचा नहीं पाया हूँ? क्या वो सब कुछ इसी वजह से हुआ है? प्रोफेसर वर्कनर, आखिरकार ऐसा क्यों है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो प्रोफेसर वर्कनर विल को हौसला रखने के लिए कहने लगते हैं और तभी उनके सामने मार्स आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि विल ड्वार्फ से भी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से उसे सबसे पहले उसे ही ठिकाने लगाना होगा और वो अपने चाकुओं से उन दोनों पर हमला कर देता है। तब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है और विग्नेल और कोलेट मिलकर मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। तभी कोलेट को एक धमाका सुनाई देता है और लियाना कोलेट को इधर उधर ना देखने का कहकर सिर्फ लड़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है, पर उस धमाके से कोलेट को लग रहा होता है कि विल खतरे में है और तब कीकी भी उदास होकर वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से कोलेट को यकीन हो जाता है कि विल सच में खतरे में है और वो कीकी को लेकर विल की तरफ बढ़ने लगती है। तब सियोन को भी एहसास हो जाता है कि कोलेट विल की तरफ ही जा रही है, जिस वजह से वो भी कोलेट के पीछे पीछे चला जाता है और विग्नेल, लियाना और जूलियस को वहाँ की लड़ाई को संभालने के लिए कहते हैं। तब विग्नेल और लियाना जूलियस के पास आ जाते हैं और जल्द से जल्द उसे अपने क्लोन्स को तैयार करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग लड़ाई को जारी रख सके। तब जूलियस उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो एक साथ इतना सब कुछ नहीं कर सकता और उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। तब यहाँ हेडलेस उस पूरी लड़ाई को देख रहा होता है और उसे ये तबाही एक म्यूजिक की तरह लग रही होती है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली होती है और वो कुछ सिरों को भी इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे सब पर नजर भी रखनी होती है ताकि वो मॉन्स्टर्स को सही डायरेक्शन में लेकर जा सके, जिस वजह से हम देखते हैं हेडलेस एक मैजिक टावर की तरफ फायर करता है और डिवेंडर उस मैजिक का पीछा करते हुए टावर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे क्लैरी देख लेती है। ये तो टावर की तरफ बढ़ रहा है और मुझे इसे किसी भी कीमत पर सिटी के हर्ट तक पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर मैजिया वेंडर्स को भी मार सकता है। तो इसलिए अगर ये वहाँ पर पहुंच गया तो सारे मैजिया वेंडर्स खतरे में आ जाएंगे। तब क्लैरी अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर डिवेंडर को इसका एहसास पहले ही हो जाता है, जिस वजह से वो क्लैरी के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तब यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड ड्वार्फ्स को सुसाइड अटैक करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग सिटी के सेंटर में जाके डिवेंडर के मेज स्लेयर को किसी भी तरह तोड़ डालें। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे लोग तुम लोगों की शील्ड बन बन के जख्मी हो गए हैं और डोनन और बाकी सभी लोग भी हार गए हैं और अब तुम ये कह रहे हो कि हम जाके मर जाएं? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि इस कंट्री और यहाँ के बच्चों के लिए तुम लोगों को अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना ही होगा। तब एक मॉन्स्टर जीना के ऊपर हमला कर देता है, पर प्रोफेसर एडवर्ड खुद जख्मी होके जीना को बचा लेते हैं और उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देते हैं। आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया? हम लोग इस टाइम ऐसे एनिमी के अगेंस्ट हैं जिसके ऊपर मैजिक काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मेरी जिंदगी तुम लोगों की जिंदगी से कम मायने रखती है, तो इसलिए अगर तुम लोग मरोगे तो मैं भी
भी मरने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज हमारी मदद करो। तो ये सुन के जीना अपने सारे साथियों को तैयार होने के लिए कहती है ताकि वो लोग सिटी के सेंटर में जा सके। और यहाँ कोलेट मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। सियोन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोलेट विल के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिस वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रही होती। तब अचानक से उनके सामने डिवेंडर आ जाता है, जिस वजह से कोलेट अपने मैजिकल पावर से उसके ऊपर हमला कर देती है, पर डिवेंडर उस हमले से बच जाता है, जिस वजह से कोलेट और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने की कोशिश करने लगती है, पर उसके अंदर ज्यादा मैजिकल पावर नहीं बची होती, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और डिवेंडर कोलेट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से सियोन भी कोलेट को बचाने के लिए डिवेंडर पर हमला करने लगता है। तब यहाँ बहुत सारे मेजिस जख्मी हो चुके होते हैं और बहुत सारे लोग भी मर चुके होते हैं और कुछ मेजिस अभी भी मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब विल और कोलेट की एक क्लासमेट लड़ते हुए मॉन्स्टर्स के करीब पहुंच जाती है और वो आखिरी बार कोलेट से मिलना चाह रही होती है, पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर उसे एहसास हो गया होता है कि उसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। तब यहाँ माइक सभी को साउथ की तरफ जाने के लिए कह रहा होता है ताकि सभी लोग बच सके, और यहाँ विल के कुछ और क्लासमेट्स भी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब एक स्टूडेंट अपने साथी को अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, पर वो इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा होता है कि चाहे विल ने उन्हें बचाया हो, पर फिर भी वो लोग उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। पर इस टाइम उसका दोस्त उसे अपने आप को बचाने के लिए कहने लगता है और तभी उनके ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर तभी प्रोफेसर एलिजा आकर उन्हें बचा लेती है। तब प्रोफेसर एलिजा वहाँ पर सब कुछ उन पर छोड़ने का कह के उन्हें वुंडेड लोगों को बचाने के लिए कहती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें प्रोफेसर एलिजा एक ही बारी में मार गिराती है। तब यहाँ विल की एक और क्लासमेट एक लड़की की मौत को देखकर रो रही होती है, क्योंकि उस लड़की ने उसे बताया होता है कि वो अपने भाई से मिलने वाली है, पर अब उसके मरने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। तब हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ रिगार्डन एकेडमी के लोगों को भी पता नहीं लग रहा होता कि आखिरकार सिटी के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं बचा होता और हेड मिस्ट्रेस को भी समझ में आ जाता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, और साथ में उन्हें यह भी पता चलता है कि डिवेंडर और मॉन्स्टर्स सिटी के सेंटर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तब यहाँ आयरिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ड्वार्फ्स की वजह से हम काफी सारे मेल स्लेयर्स को तोड़ पाए हैं, पर हम डिवेंडर को नहीं रोक पा रहे हैं और इस तरह सारे फोर्सेस बहुत ज्यादा जख्मी हैं, जिस वजह से हम लोग इकट्ठे होकर डिवेंडर पर हमला भी नहीं कर सकते। और अब क्योंकि बस थोड़े से ही ड्वार्फ्स बचे हैं तो फिर हमारे पास एक इज्जत की मौत मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टावर में भी कोई नहीं बचेगा, तो आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तब आयरिस को सुनाई देता है कि बैटलफील्ड में कुछ हो रहा है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ हम देखते हैं फिन मॉन्स्टर्स को गिरा के विल की तलवार के पास पहुँच गया होता है और आयरिस से विल की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अब सिर्फ स्वॉर्ड ही है जो कि इन सभी चीजों को रोक सकती है। तब यहाँ प्रोफेसर वर्कनर ने मार्स पर हमला किया होता है, पर मार्स का हमला ज्यादा डीप होता है, जिस वजह से प्रोफेसर वर्कनर और विल नीचे गिर गए होते हैं और मार्स को पूरा यकीन होता है कि अब प्रोफेसर वर्कनर मरने वाले हैं। तब विल पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। हम लोग इस टाइम सिटी की वेस्ट साइड पर हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं तुम्हें बचाने में कामयाब हो गया। तब विल देखता है कि प्रोफेसर वर्कनर के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। विल, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड ही हो पाया हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो कि इस सिटी को बचा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता प्रोफेसर वर्कनर, क्योंकि मैंने रोसी को भी मरने दिया है और अब आप भी मेरी वजह से मरने वाले हो। मुझे हमेशा लोगों ने बचाया है, पर मैं आज तक किसी को नहीं बचा पाया हूँ और ना ही कुछ चेंज कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी जैसी स्वॉर्ड इस दुनिया के ऑर्डर को कभी नहीं बदल सकती है। तब विल रोने लगता है, जिस वजह से प्रोफेसर वर्कनर उसे गले लगा लेते हैं। विल, मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि सच तो ये है कि तुम भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो एक ऐसा मैजिक है जिससे कि सभी को उम्मीद दिखाई दे सकती है, और वो एक सिंगल मैजिक स्पेल है। तब प्रोफेसर वर्कनर ये बोलते बोलते ही चुप हो जाते हैं, जिस वजह से विल उन्हें होश में आने के लिए कहने लगता है और पूछने लगता है कि आखिरकार उसका मैजिक है क्या, चाहे थोड़ा सा इनिशिएटिव ही क्यों ना हो, और एक लाइट हो जो कि किसी भी चीज को चीर सकती हो, उसे अर्जेंट लाइट कहा जाता है। और हाँ, तुम प्रोफेसर वर्कनर की चिंता मत करो, क्योंकि जैसे इनके अंदर पल्स वापस आ जाएगी वैसे ही ये दोबारा से सांस लेने लगेंगे। इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, तो आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। चलो फिर अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्टेज तैयार हो चुका है। तो विल कहते हैं, एक अर्जेंट ऑफ लाइट, अब आखिरकार ये क्या है और ये थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की क्या बात थी। तो फिन कहता है, जब तुम मैजिक के बारे में सुनते हो तो क्या तुम ये सोचते हो कि तुम फ्लेम्स या फिर विंड का इस्तेमाल करोगे। तुम्हें भी पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। प्रोफेसर वर्कनर जिस मैजिक की बात कर रहे थे वो तुम्हारी विल पावर से आता है और तुम उसे अपना इमोशन भी कह सकते हो। तो चलो फिर अब
अब अपनी वॉइस को उठाओ और खड़े होकर तैयार हो जाओ ताकि तुम अनरियल चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। तो विल कहता है ये एक चाइल्डिश ट्रिक है जिससे मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। तो फिन कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। वो लोग जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं वो दुनिया को कभी नहीं बदल सकते और तुम यही चीज अकम्प्लिश करना चाहते हो। याद करो कि तुम कहाँ से आए हो और अपने ओरिजिन्स को वापस ले लो। ये लॉक पहले ही खुल चुका है, तो अब अपनी तलवार उठाओ और जर्नी पर निकल जाओ जो कि इस फॉल्स स्काई के भी पार जाती है। तब फिन विल की तलवार के ऊपर अपना खून फेंक देता है जिस वजह से उसके अंदर से मैजिक फ्लो करने लगता है और फिन विल से कहने लगता है कि उसे भी पता है कि उसके दिल में रहने वाली मैजिक का नाम क्या है, जिस वजह से अब उसे बाहर लाना होगा। तब हम देखते हैं विल अपनी सारी जर्नी को याद करने लगता है और अपनी तलवार को फिर से उठा लेता है क्योंकि उसे समझ भी आ जाता है कि उसके मैजिक स्पेल का नाम करेज है। तब विल की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लिमिट्स को सरपास कर लिया होता है और फिर उसे इसी हौसले के साथ आगे बढ़ने के लिए कहने लगता है। तब हम देखते हैं विल पूरी स्पीड में आगे की ओर बढ़ने लगता है और पूरी सिटी में घूमते हुए एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब सारे मैजिया वेंडर्स भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ सियोन डिवेंडर के साथ लड़ रहा होता है पर उसका मैजिक उसके खिलाफ काम नहीं कर रहा होता। तब डिवेंडर सियोन की तरफ बढ़ने लगता है जिस वजह से कोलेट उसे वहाँ से भागने के लिए कहने लगती है पर सियोन वहाँ से भागने से मना कर देता है। मैं कहीं नहीं भागूंगा क्योंकि अगर विल यहाँ पर होता तो वो कभी नहीं भागता। वो एक ऐसा डरपोक है जो कि हम सबसे ज्यादा प्रेम है, तो इसलिए अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसे अपने आप को सरपास करने नहीं दे सकता। तुम गलत हो सियोन, मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा जेलसी महसूस होती है और मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट भी महसूस करता हूँ जिस वजह से मैं हमेशा से तुम लोगों को चेज करते आया हूँ। पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं एक लोन स्वॉर्ड बनूंगा। तब हम देखते हैं जैसे डिवेंडर सियोन के ऊपर हमला करने वाला होता है वैसे विल उसके हमले को रोक लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेल के उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड